कक्षा 9 विषय गणित 7E एक्सरसाइज चल रही है 19/8/2020। 26 सवाल है। 26 नंबर BE ऑफ सीआर त्रिभुज ABC की तो बराबर से इस नंबर है। त्रिभुज ABC है BE ऑफ सीआर बराबर से इस नंबर है। त्रिभुज ABC में BE लंब AC पर है और सीआर लंब AB पर है। कैसे है? BE बराबर सीआर बराबर से इस लंब है। ठीक है, हमें सवाल में कह रहा है नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होना चाहिए, तब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसके लिए उत्पत्ति क्या करेंगे? त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में लेंगे। ABE और ACF हम इसको अलग बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ABE त्रिभुज ले लिया और एक हमने लिया ACF ये तो त्रिभुज लिए हैं। इन दोनों त्रिभुज में इसकी BE भुजा इसकी CF के बराबर है। दोनों में कोण AA ओवरनिष्ठ है। इस त्रिभुज में कोण A आ रहा है, इसमें भी कोण A आ रहा है, दोनों ओवरनिष्ठ। और कोण AEB बराबर कोण AFC। यो लंब है, ये कोण 90 अंश का होगा। इस तरीके से इस त्रिभुज के ये ओवरनिष्ठ है, ये कोण इसके बराबर है। BE बराबर CF ये दिया हुआ है। इस तरीके इस त्रिभुज की दो कोण व एक भुजा इस त्रिभुज को कोण एक भुजा के बराबर है। से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज सब सर्वांगसम हैं, तो इनकी शेष भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो अब इस त्रिभुज की AB भुजा हम लिख सकते हैं AC के बराबर होगी। इस त्रिभुज की AB भुजा इस त्रिभुज की AC भुजा के AB भुजा किसके बराबर होगी? AC के। तो अब त्रिभुज ABC में हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ABC की दो भुजाएं बराबर है, इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC
इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमको सिद्ध करना था कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब सवाल नंबर इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल 27 नंबर। 27 नंबर में कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर है, ए पी लंब बी सी पर है, तो दर्शाइए कोण बी बराबर कोण सी के। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में ए बी सी एक त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और ये लंब दिया है, ए पी लंब ये ए बी सी के बराबर। तो सवाल नंबर 27 ये दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी ए बी भुजा ए सी के बराबर है, ए पी बी सी पर लंब है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि कोण बी कोण सी के, कोण बी क्या है? कोण सी के बराबर। तो कोण बी कोण सी के बराबर है, तो यानी कि ये सिद्ध करते हैं त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी सर्वासम त्रिभुज, ये सिद्ध करना। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ऊपर के लिख लेंगे। त्रिभुज हम ए पी बी या हम पहले देख सकते त्रिभुज ए पी क्या है? बी सी पर लंब है, कोण ए पी बी बराबर कोण बी सी। ये कोण किससे बोला है? अब त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी होता है, तो इसकी ए बी भुजा ए सी के बराबर है। ये क्यों दिया? ए पी भुजा ए पी बराबर, दोनों त्रिभुज में ए पी उभय है। ए पी क्या है? उभय। और कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सभी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इनके शेष भुजाएं और शेष कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, इसे कोण बी बराबर कोण सी होगा। तो क्या लिखेंगे? कोण बी होगा तो कोण सी के, कोण बी क्या होगा? कोण सी के बराबर। इस तरीके से एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब एक्सरसाइज 7B के लिए हमको चलना है, तो 7B में एक बात ध्यान रखना है, इसकी कुछ प्रमेय आपको दिमाग में रखना है। हाँ, रखना दिमाग।
तो नोट करिए। फिर नंबर 7, त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का वाला कोण बड़ा हो। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं कह रहे बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा हो। ये बात सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर में नंबर 7 आपकी किताब में क्या है? त्रिभुज की कोई भुजा, कोई भुजा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा। अगर त्रिभुज की कोई भुजा नहीं है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा। ये हमको सिद्ध करना है। समझ तो समझिए, सिंपल है। क्या है? कोई कठिन नहीं। कैसे करेंगे? ये त्रिभुज बनाएंगे पहले, ये ओके, ए हमने एक दिन पढ़ाया था त्रिभुज का बहिष्ठ कोण। क्या पढ़ाया था? त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है और त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सामने के प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा होता है। दोनों के योग के बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण से क्या है? इसका उसमें यूज होना है। तो इसमें दिया त्रिभुज तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, तो AC के सामने कोण ABC बड़ा होगा। कोण ABC कोण ACBC, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्या रचना करनी पड़ेगी? अरे रचना AC में कोई बिंदु B इस प्रकार से लेते हैं कि AB बराबर AC में D बिंदु, कोई बिंदु D इस प्रकार से लेते हैं कि AB भुजा AD के बराबर है। तो उसी लिए हमने D बिंदु ले लिया, AB के बराबर है। यहाँ पर चाप AD लगाया और B को D से मिलाया। AB बराबर है, B को D से मिलाया। ये हो गया, ये रचना होती है। अब करनी उत्पत्ति, सिद्ध करना। क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं। कैसे सिद्ध कर देंगे? उत्पत्ति लिखेंगे आप, त्रिभुज AB बराबर AB क्या है? कोई बराबर ये आगे भैया, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज कौन से त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। कोण एक बराबर कोण दो।
बस संतोष हो गया। त्रिभुज बीसीडी में बात कर लेंगे हम। त्रिभुज बीसीडी में कोण दो बहस तो कैसा है? बहस भाई बहस। अब तुम कहीं बहस को क्यों? बीसीडी में ठीक है, बीसीडी हमने अलग बनाया समझा। BCA, BBA, ABB और दो माना है, ये बैस कोण है। और वही बताया कि उसका बैस कोण सामने के प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा है। तो कोण दो, ये कोण तीन मान लो, कोण दो कोण तीन से बड़ा, इसलिए बैस कोण बड़ा होगा कोण तीन। ये सब क्या हो गया समीकरण? सभी एक हुआ, समीकरण एक हुआ। कोण एक बराबर कोण दो और दो कोण तीन से बड़ा है। कोण एक क्या है? कोण दो के बराबर है और कोण दो तीन से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? कोण एक भी कोण तीन से बड़ा होगा। तो किधर क्या लिख देंगे? एक। कोण एक बड़ा है कोण एक क्या हो गया? कोण तीन। क्योंकि दो की जगह हमने कोण एक लिख दिया। दो की जगह क्या लिख दिया? कोण एक। कोण एक बड़ा होगा कोण तीन से। एक कोण ये है कोण तीन से। इस समीकरण में तीन मान लिए, एक दो तीन, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे चित्र में त्रिभुज ABC के चित्र के अनुसार कोण ABC पूरा कोण हो रहा है। ABC देखिए देखिए ABC किससे बड़ा है? कोण एक ये है छोटा, कोण ABC क्या है? बड़ा। तो समीकरण ये तीन है। अब समीकरण तीन हुआ, चार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तीन से बड़ा ABC कोण एक से बड़ा है। तीन हुआ, चार को देखे 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 देखो, तीन हुआ चार को, तीन से बड़ा कोण एक, तीन से बड़ा कोण एक, एक से बड़ा कोण ABC। तो सबसे बड़ा कौन है? कोण ABC है। कौन सा कोण है? ABC। कोण ABC भाई देखिए, ABC के लड़का कोण एक होगा और कोण एक के लड़का कोण तीन होगा। तो ये बाबा हो गए, ये उनका नाम नहीं। तो कोण तीन ABC बड़ा होगा कोण तीन से। ABC बड़ा होगा कोण तीन से। भाई तीन से बड़ा एक से बड़ा ABC। तो कोण सबसे बड़ा ABC है और सबसे छोटा कोण तीन है। तो कोण ABC तीन से बड़ा होगा। और ABC का मतलब कौन सा कोण? ECB। कौन सा कोण है? ACB। इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो गया? त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की, त्रिभुज के बड़े कोण के, त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। त्रिभुज के बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। इसलिए इसको हम कर लेते हैं